कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत को भांपते हुए राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइन जारी की है और तमाम पाबंदियां लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र में बीएमसी ने क्रिसमस और नए साल के पार्टियों पर बैन लगा दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर ऑड इवन नियम अपनाने का फैसला लिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस राज्य में ओमिक्रॉन को लेकर क्या अपडेट है। सबसे पहले अगर बात महाराष्ट्र की करें तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बीएमसी आयुक्त ने नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसमें खुली और बंद जगहों पर लोगों का इकट्ठा होना सख्त मनाही है। यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू हो गया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में सभी सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता प्रभावी हो गई है। वहीं गुजरात सरकार ने 8 शहरों में रात के कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नया नियम 25 दिसंबर यानी आज से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर और गांधीनगर शहरों में लागू हो गया है। वहीं उधर हरियाणा में खट्टर सरकार ने राज्य में शनिवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू शुरू कर दिया है। सरकार ने इंडोर और आउटडोर आयोजनों में अधिकतम लोगों की संख्या क्रमशः 200 और 300 लोगों को सीमित कर दिया है। प्रतिबंध शनिवार से लागू होंगे और 5 जनवरी तक लागू रहेंगे। वहीं वैक्सीन के दोनों डोज न लगवाने वाले लोगों को 1 जनवरी से मॉल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट और अनाज मंडियों जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए टीकाकरण के दोनों खुराकों का अनिवार्य होना जरूरी है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25 दिसंबर की आधी रात से कर्फ्यू लगा दिया है, यानी कि क्रिसमस की आधी रात से। कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए राज्य के सभी शहरों में रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक का कर्फ्यू लागू रहेगा। बात अगर उड़ीसा की करें तो नवीन पटनायक की सरकार ने आज से 2 जनवरी तक कई तरह के बैन लगाने की घोषणा की है। राज्य में नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। वहीं क्रिसमस के मौके पर चर्च में 50 लोगों को एक साथ जाने की अनुमति दी गई है। क्रिसमस का जश्न उन गिरजाघरों तक सीमित होगा जहां अधिकतम 50 लोग कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए सामूहिक रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में कोई जीरो नाइट या नए साल की पार्टी मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें यानी शिवराज सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने गुरुवार को एहतियात के तौर पर राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने इतना बड़ा कदम नाइट कर्फ्यू के जरिए उठाया है और लोगों को कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने की सलाह दी गई है। साथ ही उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की भस्म आरती में भी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उधर राजस्थान में गहलोत सरकार का कहना है कि रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार कड़े कदम उठाएगी। सीएम ने अफसरों को वैक्सीनेशन शीघ्र अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट 25-26 दिसंबर को वीकेंड पर ऑड इवेंट डे के हिसाब से काम करेगी। यानी 25 दिसंबर और रविवार 26 दिसंबर को यहां दुकान ऑड इवेंट के आधार पर खुलेंगी। सरोजनी नगर मार्केट में भारी भीड़ की तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसके बाद प्रशासन और ट्रेडर्स के बीच बैठक हुई और यह फैसला लिया गया। आइए अब आपको हम बताते हैं कि भारत में आखिर ओमिक्रॉन की मौजूदा स्थिति क्या है। भारत में 17 राज्यों में 358 मामले आ चुके हैं। 114 संक्रमित
ठीक भी हो चुके हैं। 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव भारत में हुए हैं। 121 की विदेश यात्रा का इतिहास रहा है, वहीं 44 का कोई यात्रा इतिहास नहीं रहा है। 18 मामले की कोई सूचना नहीं है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के मद्देनजर कई देशों ने बढ़ते खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज देने का फैसला लिया है। अब भारत सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार बूस्टर डोज को लेकर गंभीर है और इस पर मंथन शुरू हो गया है। एक स्टडी के आधार पर सरकार फैसला लेगी कि देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। अब यही जानने की जिम्मेदारी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को दी गई है। यह इंस्टीट्यूट 3000 उन लोगों को बूस्टर डोज देगा जिन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज पहले लग चुके हैं। बूस्टर डोज देने के बाद इस पहलू पर रिसर्च की जाएगी कि क्या अतिरिक्त वैक्सीन देने से इम्यूनिटी में सुधार आता है या नहीं।